औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं मंजूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं सरगोदा क्रिकेट स्टेडियम के दौरे पर आया हूं और यहाँ शायकीन क्रिकेट की ख़ास तौर पर दिलचस्पी के लिए मैं हाज़िर हुआ हूं और यहाँ की मैं वीडियो जो है बनाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, ताकि सरगोदा क्रिकेट स्टेडियम की हालत ज़ार जो है वो मैं आपके सामने जो है वो पेश कर सकूँ। और शायकीन क्रिकेट ये स्टेज हैं जो पवेलियन की तरफ जाती हैं। मैं भी आपको पवेलियन में लिए चलता हूँ। सरगोदा क्रिकेट स्टेडियम जिसका शुमार जो है वो पाकिस्तान के चंद अच्छे ग्राउंड्स में होता था, लेकिन बाद में जो है वो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी ना होने की वजह से जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी क्रिकेट ना खेली जा सकी। और ये वो क्रिकेट स्टेडियम है जिसको सन 1940 में क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर किया गया था। और इस वक्त ये पवेलियन है जहाँ पर जो है वो भी काम हो रहा है। ये आपको पेंट वगैरह जो है वो नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी बेहतरी के लिए जो है वो काम जो है वो किया जा रहा है। और शायकीन क्रिकेट ये वो क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ सन 1956 में जिसको फंक्शनल किया गया। यहाँ पर जो है वो सन 1956 में क्रिकेट की सरगर्मियाँ शुरू की गई और फिर सन 1960 में यहाँ पर पहला फर्स्ट क्लास जो मैच है वो खेला गया था। और फिर उसके बाद जो है वो वक्त का पहिया जो है वो चलता रहा। फिर 10 जनवरी सन 1992 का दिन आ गया जब यहाँ पर पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान एक वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था। और ये इस स्टेडियम में खेला जाने वाला पहला और आखिरी वनडे इंटरनेशनल था। और ये मैच 40 ओवर्स का था जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान इमरान खान साहब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। और उस मैच में श्रीलंका की टीम ने मुकर्रर 40 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 155 रन बनाए थे। और जवाब में तकरीबन 36.5 ओवर्स में पाकिस्तान ने वो मैच जो है वो विन कर लिया था। और रमीज़ राजा ने यहाँ पर 74 रन की इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल किया था। और उसी मैच में दुनियाई क्रिकेट के शोरा आफाक बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने भी 70 रन बनाए थे। उस मैच की क़यादत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान इमरान खान साहब ने की थी, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। बाद में वो सियासत में वारिद हुए और अपनी खुदादा सलाहियतों की बुनियाद पर वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे वजारत उज़्मा तक जो है वो जा पहुँचे। और इस वक्त भी वो अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखे हुए हैं और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए वो काम जो है वो कर रहे हैं। और यही वो स्टेडियम है जहाँ पर इमरान खान साहब, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद और बड़े बड़े अजीम क्रिकेटर्स जो हैं यहाँ पर खेलने के लिए आए। और फिर यही वो क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ से नवीद लतीफ़ जैसा अजीम क्रिकेटर उभर कर सामने आया जिसने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और नवीद लतीफ़ साहब ने अपने दूसरे ही वनडे इंटरनेशनल में जब उन्हें कौमी टीम में नुमाइंदगी दी गई तो शारजा के ग्राउंड पर उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने दूसरे ही वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी स्कोर करके दुनियाई क्रिकेट के नाकिदीन और मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया था। और नाकिदीन जो हैं वो इस बात पर हैरान थे कि इतने छोटे शहर से उभरने वाला क्रिकेटर नवीद लतीफ़ जिसने 107 रन की इनिंग्स जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली। और कुछ वो ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेल पाए, एक ही उन्होंने टेस्ट मैच खेला और 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। लेकिन नवीद लतीफ़ के क्रेडिट पर डोमेस्टिक क्रिकेट में 394 रन की इनिंग्स भी शामिल है जिन्होंने गुजरांवाला के खिलाफ बनाई थी। और बड़ी शानदार इनिंग्स थी, दुनियाई क्रिकेट की तीसरी, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इनिंग्स थी जो नवीद लतीफ़ साहब ने खेली थी। 394 रन की इनिंग्स डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने खेल कर यहाँ पर अपनी सलाहियतों का लोहा जो है वो मनवाया था। इसके अलावा इसी क्रिकेट ग्राउंड से दुनियाई क्रिकेट के अजीम शोरा आफाक ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो उभर कर सामने आए जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक रसाई हासिल की और टेस्ट मैचेस में, वनडे इंटरनेशनल में, T20 क्रिकेट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और मोहम्मद हफीज़ साहब जो हैं उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत भी की और पाकिस्तान सुपर लीग में वो अभी तक अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा जो है वो कर रहे हैं। और मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं,
लेकिन ये ग्राउंड उनकी शानदार कारकर्दगी का अमीन है। यहीं से मोहम्मद हफीज़ साहब ने क्रिकेट खेली और फिर यहीं से उभर कर वो सामने आए और कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर्स तक उन्होंने जो है वो उनके नाम की गूंज जो है वो पहुंची। इससे पहले सन 1960 और सन 1970 की दहाई में इसी ग्राउंड पर खेलने वाले अरशद परवेज बाटा ने अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर उन्होंने भी भरपूर जो है वो कौमी टीम तक उन्होंने रसाई हासिल की। 2 वनडे इंटरनेशनल जो है वो अरशद परवेज बाटा साहब ने खेले। वो ज़्यादा क्रिकेट जो है वो नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्ज़ों के अंबार लगा दिए थे। बेशुमार निस्फ सेंचुरियाँ और सेंचुरियाँ अरशद परवेज बाटा ने जो है वो स्कोर की। और फिर यहीं से मिस बाउला खान न्याज़ी जो है वो खेले, यहीं से असद अली खेले, यहीं से समीउल्लाह खान न्याज़ी जो है वो खेले, और यहीं से एतज़ाज़ चीमा जिनका ताल्लुक नवाही चक 75 जनूबी से है, वो भी यहाँ पर जो है वो क्रिकेट खेले और कौमी टीम तक उन्होंने रसाई हासिल की और फिर पूरी दुनिया में उन्होंने क्रिकेट जो है वो खेली। तो यहाँ पर 10 जनवरी सन 1992 को जो मैच यहाँ पर खेला गया था, ये शायकीन क्रिकेट वो क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर 20,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश है। लेकिन जब सन 1992 में यहाँ पर मैच खेला गया था तो अहले सरगोदा ने बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा किया था, और मुझे याद है कि यहाँ पर जो है वो लगभग 27,000 के करीब शायकीन, यानी गुंजाइश से ज़्यादा शायकीन जो हैं वो यहाँ पर मैच देखने के लिए आए थे। और एक और ख़ास बात, जितने शायकीन क्रिकेट स्टेडियम के अंदर थे, इतने ही शायकीन क्रिकेट स्टेडियम जो हैं वो क्रिकेट स्टेडियम से बाहर थे, जो अंदर आना चाहते थे, लेकिन पुलिस और उनके दरमियान भरपूर आंख मचोली जो है वो जारी रही, और वो कुछ खुश नसीब जो हैं वो ग्राउंड के अंदर जो है मैच देख पाए, और कुछ जो है वो टिकट्स होने के बावजूद जो है वो ग्राउंड के अंदर दाखिल ना हो सके। तो सन 1992 के बाद यहाँ पर कोई मैच जो है इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया, लेकिन इस के अलावा जो है यहाँ पर मैचेस जो हैं वो होते रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस होते रहे, और दूसरी टीमें जो पाकिस्तान का दौरा करती रहीं यहाँ पर 3 रोज़ा मैचेस जो हैं यहाँ पर खेलने के लिए आते रहे। और मुझे याद है कि यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम जब पाकिस्तान के दौरे पर आई थी तो यहाँ पर, और ब्रायन लारा ने यहीं से अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया था। ब्रायन लारा ने यहीं से अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया, और मुझे उस मैच में ओपन क्रिकेट कमेंट्री करने का भी एजाज़ हासिल हुआ था इसी स्टेडियम में। और यहाँ पर कोर्टनी वॉल्श, डेस्मंड हिन्स, डेविड वॉलिस, रिची रिचर्डसन, कॉर लूपर, ब्रायन लारा सब यहाँ पर खेलने के लिए आए थे, और यहाँ पर उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया था। मुझे याद है कर्टली एमरोज़ जो है वो ख़ास तौर पर सारा दिन यहाँ पर बॉलिंग करते रहे, और फिर मैंने उनको शाम को यहाँ पर देखा था कि इसी ग्राउंड के अंदर उन्होंने भागकर 8 चक्कर जो है वो लगाए थे। तो यहाँ क्रिकेटर्स की फ़िटनेस जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो शायकीन क्रिकेट ये क्रिकेट स्टेडियम जो है यहाँ पर, उसके बाद जो है वो क्रिकेट की सरगर्मियाँ जो हैं वो ये यहाँ पर उरूज था। सन 1990 से लेकर सन 1996 तक का जो ज़माना था, यहाँ पर क्रिकेट का उरूज था, और यही वो वक्त था जब नवीद लतीफ़, मोहम्मद हफीज़, अहमद हयात और इस तरह के मोहम्मद नवाज साहब, इस तरह के बहुत से क्रिकेटर जो है वो उभर कर सामने आए। और अभी भी सरगोदा की सतह पर जो है बहुत से क्रिकेटर्स जो हैं वो खेल रहे हैं, और इंशाल्लाह कौमी टीम तक जो है वो दस्तक जो है वो दे रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं उवैस ज़फ़र साहब का ज़िक्र करना चाहूँगा, जो हमारे शागिर्द भी हैं। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर जो है उवैस ज़फ़र साहब जो हैं वो पढ़ते रहे हैं, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उन्होंने अंडर 19 की तरफ से उन्होंने बांग्लादेश का दौरा भी किया, और फिर उसके बाद जो है वो इंग्लैंड में भी वो क्रिकेट खेल कर आए हैं, और अभी भी बड़ी अच्छी सतह पर डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द उवैस ज़फ़र जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे। इंशाल्लाह हम उनके लिए जो है वो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक रसाई दे, पाकिस्तान सुपर लीग और फिर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो खेलें, जैसे वो इंग्लैंड में भी वो खेल के आए हैं। तो और भी बहुत से क्रिकेटर हैं, तैमूर साहब हैं, यहाँ पर बड़ी अच्छी क्रिकेट जो है वो सरगोदा में उनके नाम की बड़ी गूंज है, और बल्कि नेशनल सतह पर उनके नाम की बड़ी गूंज है, वो जो है वो खेल रहे हैं। तो सरगोदा स्टेडियम की हालत ज़ार को जो है वो बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस का इनेकाद जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल इसके अकब में जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी जो है वो वाक़ई है, और ख़ास तौर पर इसके करीब जो है वो घरों की बहुत बहुतात है। घर जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस का इनेकाद शायद आइंदा जो है वो मुमकिन ना हो सके, लेकिन अगर यहाँ पर कोई सरगोदा के अंदर 5 स्टार होटल जो है वो बनाया जाता
है और इसकी दीवारें जो हैं वो थोड़ी-सी ऊँची कर दी जाएँ, तो शायद जो है यहाँ पर जो है वो इसकी यहाँ पर जो है वो कोई और बेहतर मैचेस जो हैं वो खेले जा सकें। शायकीन क्रिकेट इस वक़्त मैं देख रहा हूँ कि फुलरवान जो कि यहाँ पर हमारा कस्बा है वो उसके दरमियान और सरगोदा की क्रिकेट टीमों के दरमियान इस वक़्त जो है यहाँ पर एक प्रैक्टिस मैच जो है यहाँ पर जो है वो खेला जा रहा है। तो इस वक़्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खेल जो है वो जारी है और इससे पहले सरगोदा की टीम ने जो है वो पहले बॉलिंग की थी। फुलरमान की टीम ने 203 रन्स बनाए और जवाब में इस वक्त सरगोदा की बैटिंग जो है वो जारी है और उसकी सूरत हाल जो है वो तो ज़ाहिर है काफ़ी लेंथी जो है वो मैचों का 35 ओवर्स का मैच जो इस वक्त खेला जा रहा है। तो शायकीन क्रिकेट ये वो क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर 10 जनवरी सन 1992 को मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास कि मैं यहाँ पर अपने जो आइडियल क्रिकेट कमेंटेटर हैं हसन जलील साहब, मैं उनसे यहाँ पर मिला था क्योंकि जब सन 1992 में 10 जनवरी को यहाँ पर मैच खेला गया था, उस वक्त मैं 9th या 10th क्लास का जो है मैं तालिब इल्म था यहाँ पर जब वो मैच जो है वो खेला गया था। तो हसन जलील साहब मेरे आइडियल कमेंटेटर हैं, उन्हीं की जो है मैं शागिर्दी जो है मैंने इख्तियार की। हसन जलील साहब ने यहाँ पर उस मैच में रेडियो पाकिस्तान पर जो है उन्होंने बराह रास्त क्रिकेट कमेंट्री जो है की थी। उस वक्त ये मैच जो है जो यहाँ पर खेला गया था सन 1992 में, वो मैच जो है यहाँ पर टेलीविजन पर बराह रास्त जो है वो नशर नहीं किया जा सका था क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो उस वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी। यही वजह है कि यहाँ पर मैच जो है वो लाइव जो है वो टेलीकास्ट ना किया जा सका, सिर्फ रेडियो पाकिस्तान पर उसकी कमेंट्री जो है वो नशर की गई थी। और इस स्टेडियम को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर इमरान खान साहब जैसे अजीम क्रिकेटर्स जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने क्रिकेट की आलमी जंग जीती थी और पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट का हुक्मरान बना था। तो शायकीन क्रिकेट ये है सरगोदा स्टेडियम की हालत ज़ार जो इस वक्त मैंने आपके सामने जो है वो पेश की और इसके मुख्तलिफ स्टैंड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अब जितने भी पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम्स जो हैं वो बन रहे हैं या जो डेवलप्ड स्टेडियम्स हैं उनके अंदर जो हैं वो चेयर्स जो हैं वो लगाई गई हैं, यहाँ पर चेयर्स जो हैं वो नहीं रखी गई हैं। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट को जो है वो वैसे ही बैठना पड़ता है, लेकिन बहुत खूबसूरत स्टेडियम है और सरगोदा के अंदर वाकई ये वाहिद क्रिकेट स्टेडियम है। और इसी ग्राउंड पर बाद में जो है वो सियासी जो है यहाँ पर मुकाबले भी हुए और नून लीग ने भी यहाँ पर बड़े बड़े कामयाब जलसे किए और फिर इमरान खान साहब का बड़ा रिकॉर्ड वाला जलसा हुआ, बड़ा यहाँ पे रश जो है वो यहाँ पर पड़ा था और उस वक्त भी स्टेडियम जो है वो भर गया था तहरीक इंसाफ के जियालों से। तो यहाँ पर जब खिलाड़ियों से मेरी बात हुई है तो यहाँ पर उन्होंने इस बात का शिकवा भी किया है कि यहाँ पर जो है वो इस तरह की जो सरगर्मियाँ जो हैं वो सियासी सरगर्मियाँ नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त जो है वो मैं क्रिकेट के खिलाड़ियों का ये भी यहाँ पर कहना था कि यहाँ पर जो घास है वो तकरीबन जो है वो जल चुकी है, यहाँ पर ग्रीनरी जो है वो कोई ज़्यादा जो है वो बेहतर नहीं है। और उसकी वजह ये है कि जब यहाँ पर सियासी एक्टिविटीज़ होती हैं, पॉलिटिक्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जाहिर है कि लोग जो हैं वो ग्राउंड के अंदर आते हैं और इतने ज़्यादा जो है लोगों के आने से ग्राउंड की सूरत हाल जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं रही। यहाँ पर इस स्टेडियम के अंदर 7 से 8 पिचेस जो हैं वो बनाई गई हैं। तो जब अभी खिलाड़ियों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे यहाँ पर बताया था कि इस वक्त जिस पिच पर जो है मैच खेला जा रहा है उसके अंदर कोई ज़्यादा बाउंस नहीं है, यानी वो ज़्यादा बेहतर जो है वो विकेट नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो कोई ज़्यादा बॉल जो है वो उठकर ऊपर नहीं आ रहा और यकीनी तौर पर इससे बैट्समैनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बॉलर्स जो हैं वो भी उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो शायकीन क्रिकेट ये क्रिकेट स्टेडियम थी, क्रिकेट स्टेडियम जिसकी हालत ज़ार मैंने आपके सामने जो है वो बयान की और यहाँ पर अभी भी जो है वो काम जारी है। स्टैंड्स के ऊपर जो है वो रंगो रोगन जो है वो किया जा रहा है और अभी बाहर की सूरत हाल जो है वो कुछ बदल चुकी है और स्टेडियम के इर्द गिर्द की दीवारों के साथ जो है वो काफ़ी फूड स्ट्रीट जो है यहाँ पर बनाई गई है। कुछ देर के बाद मैं उन फूड स्ट्रीट का दौरा भी आपको करवाता हूँ। जी यहाँ पर एक दोस्त हैं जो बात करना चाहते हैं। जी। सर, मेरी गुजारिश है कि सरगोदा शाहीनों का शहर है। यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट का इनकाद हो ताकि पॉजिटिव जो सरगर्मियाँ हैं वो आवाम को देखने को और जो है वो मिलें, लोग इंजॉय करें। और डिवीज़न है सरगोदा, माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो चुका है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है सरगोदा स्टेडियम की। तो यहाँ पर T20 जो मैचेस होते हैं उनका इनकाद होना चाहिए ताकि हमारे जो गिरदरवाह के जो लोग हैं
वो क्रिकेट को देखकर एंजॉय करें। जी, मैं पहले यही बात कर रहा था कि जब सन 92 में यहाँ पर मैच खेला गया था, तो ये स्टेडियम शायकीन क्रिकेट से खचाखच भर गया था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शायकीन क्रिकेट की तादाद जो है वो आई थी। और अभी आपके साथ जो दोस्त बात कर रहे थे, उन्होंने भी इसी बात की तरफ इशारा किया है कि यहाँ पर अच्छे मैचेस का इनेकाद जो है वो किया जा सकता है। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान सुपर लीग खेली जा रही है और उनके अगर एक आध मैचेस यहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर मैच मुनक्किद किया जाए, तो मेरा यकीन कामिल है कि सरगोदा के लोग जो हैं वो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो शायकीन क्रिकेट में अभी फूड से ट्रीट का नज़ारा आपको करवाता हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये सरगोदा स्टेडियम की मेन एंट्रेंस है, जहाँ से जितने भी बड़े क्रिकेटर्स आते हैं उनकी एंट्रेंस जो है वो यहाँ पर जो है वो करवाई जाती है। और ये बाहर का नज़ारा इस वक्त मैं करवा रहा हूँ। यहाँ से जो है वो मेरे दाईं तरफ सरगोदा की वाहिद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, जिस को 2002 में जो है वो यहाँ पर जो है वो तरक्की दी गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज से यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो दिया गया और इस वक्त पूरे पाकिस्तान से बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर जो हैं वो पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हॉस्टल भी है, यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ जो हैं यहाँ पर क़याम पज़ीर हैं। गिलगित बल्तिस्तान से, क्वेटा से और दीगर सिंध से, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से बच्चे जो हैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो हैं वो पढ़ने के लिए आए हुए हैं। जी मुअज़्ज़िज़ सामीन, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर जो हैं पूरे पाकिस्तान से बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए आए हुए हैं। और मैं अभी जैसे ही स्टेडियम से बाहर निकला हूँ तो ये 2 बच्चे मुझे मिले हैं जो वज़ीरिस्तान से आए हुए हैं। फ़िदाउल्लाह साहब हैं, नाम बताइए बेटा अपना? उमर ख़याम। उमर ख़याम साहब। जी। फ़िदाउल्लाह साहब जो हैं वो बीएस कर रहे हैं फूड साइंसेज़ के अंदर। जी, और जी। आपका सेमेस्टर बेटा? फर्स्ट सेमेस्टर अभी फर्स्ट चल रहा सेमेस्टर है आपका। है और मैं तो बीएससी से कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर। अ, बीएससी हिस्ट्री। अच्छा माशाल्लाह। बताइए। तो बेटे बताइएगा कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर आपको क्या महसूस कर रहे हैं? किस तरह की एजुकेशन जो है वो दी जा रही है? क्या आप कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पे जितनी भी एजुकेशन के एक्टिविटीज़ है। और उसके बाद जो हमारे टीचर है माशाल्लाह बहुत ही कोऑपरेटिव है, स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छे बिहेवियर कर रहे हैं। जी, आप मेरे बेटे कुछ कहना चाहेंगे? आप भी वज़ीरिस्तान से हैं? जी, मैं वज़ीरिस्तान साउथ वज़ीरिस्तान से। बेसिकली यहाँ पर जो एक एक एजुकेशनल जो सिस्टम है काफ़ी बेहतरीन है। इन एकेडमिक लेवल पे बंदा स्ट्रांग होता है ख़ासकर। और उसके साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं, मतलब स्पोर्ट वगैरह एक्टिविटी। लेकिन हम स्टडी सर्कल भी करते हैं, तो इन्हीं किस्म का हमें अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिली है और अच्छा सा माहौल मिला है, तो हम काफ़ी मतलब उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो आप बेटे बताइएगा कि आप अंदर हॉस्टल में रहते हैं या इसका अपना हॉस्टल जी नहीं है, जी प्राइवेट बिल्कुल हॉस्टल में रहते हैं? बिल्कुल इंटरनल हॉस्टल है, यहाँ पे हम रह रहे हैं। अच्छा, इंटरनल हॉस्टल में जी रहते हैं। जी बिल्कुल। तो आपके साथ तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए हुए हैं। लेकिन मैं थोड़ा-सा जी, जी। मैं बाहर रहता हूँ एक्सटर्नल में। अच्छा। असल में मतलब ये हम यहाँ दूर से आए हैं, तो फ़ायदा तो तब होता, मतलब हमें ज़्यादा फ़ायदा होता जब हम इंटरनल में होते। लेकिन पता नहीं है कोई प्रॉब्लम्स है अंदर से, कह रहे हैं आपको नहीं मिल सकता, तो इस वजह से हम बाहर रह रहे हैं। बाहर थोड़ी सी मुश्किल हालात पेश आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो अगर अंदर मतलब मौका मिले फिर तो और फ़ायदा होगा, और हम मतलब जो किस्म की हम स्टडी कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा इफेक्ट उस पर होगा। फ़िदाउल्लाह, ये जी, बताइएगा कि कहाँ-कहाँ से बच्चे आपके साथ हैं? हमारे साथ जो बच्चे हैं खुशाब से भी, इस तरह थोड़ा-सा फैसलाबाद ऊँचे जो है बोलिएगा, वो। ओपन जी कैमरे से जी बात हो रही है। हमारे साथ जो है खुशाब का बंदी भी है, इसके बाद ये फैसलाबाद वाली साइड, लाहौर वाली साइड काफ़ी बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, जी जी यानी उस बलूचिस्तान के इलाका से बलूचिस्तान से भी है जी बिल्कुल, बलूचिस्तान वाली साइड जी क्योंकि के वाली साइड अक्सर इलाके या जो दूर दूर इलाके इससे बच्चे हैं हमारे। कभी सरगोदा स्टेडियम के अंदर भी जाने का इत्तेफाक हुआ? जी जी वो पिछले दिन वो इधर प्रोग्राम हुई थी तो उधर गए हुए थे। तहरीक इंसाफ का जो जलसा हुआ था, जी जी बिल्कुल। उसके अंदर आप आए थे। जी जी डेफ़िनेटली आप किसके सपोर्टर हैं? अभी फ़िलहाल तो इस तरह कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन पीटीआई को मतलब पीटीआई को आप सपोर्ट जी कर जी। रहे हैं। तो आप बेटा किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा अलायंस नहीं है। मैं एज़ अ होल ह्यूमनिस्ट टाइप को, मतलब जहाँ पर इंसानों की फलाह बहबूद के लिए जो काम करता है, चाहे वो जिस नस्ल से हो, जिस कौम से हो, जिस इलाके से हो, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो मतलब जी। कोई पार्टी फ़िलहाल मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। और जिस तरह तहरीकें होती है जो ह्यूमन राइट्स के लिए वो काम करते हैं, उनको सपोर्ट करता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, आप दोनों बच्चों को बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक आपने अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये बाहर का नज़ारा जो है मैं आपको करवा रहा हूँ। और जो पुराने दोस्त हैं वो यकीनी तौर पर जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल जगह जो है वो खाली हुआ करती थी। यहाँ पर चौधरी नज़ीर साहब क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ा नाम, बड़ी गिरां कदर खिदमात अंजाम दी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इस दुनिया से चले गए हैं। यहाँ पर उनकी एक एकेडमी जो है वो हुआ करती थी। अब सूरत हाल जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है
और यहाँ पर जो है वो फूड स्ट्रीट जो है वो बना दी गई है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बारबेक्यू और दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके सामने जो हैं वो जारी हैं। और कई यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर कभी क्रिकेट एकेडमी हुआ करती थी जिसे चौधरी नज़ीर साहब जो हैं वो चलाया करते थे। अब यहाँ पर जो है वो सूरत हाल बदल चुकी है। यहाँ पर बड़े ब्रांड चर्सी होटल जो है यहाँ पर उनकी जो है वो ब्रांच एक कायम की गई है। यहाँ पर फ्राई चिक्स की एक ब्रांच जो है वो भी यहाँ पर जो है वो कायम की गई है। और इसके अलावा बट कड़ाही टिक्का यहाँ पर उनकी ब्रांच है। और बट कड़ाही टिक्का जो है ये अल मशहूर लक्ष्मी चौक वाले बट स्पेशल जो हैं यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए आए हैं सरगोदा की फूड स्ट्रीट के अंदर। और बट कड़ाही टिक्का जो है ये यहाँ पर काफ़ी सरगोदा के लोगों के अंदर इसने पॉपुलैरिटी गेन की है। थोड़े वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए और अपनी ख़ास तौर पर जब छुट्टी उनकी होती है तो वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है वो इंजॉय करते हैं, खाना पीना जो उनका वो होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो और भी यहाँ पर फूड स्ट्रीट के अंदर चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये साथ ही फैसल क्रिकेट क्लब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। फैसल क्रिकेट क्लब और यहाँ पर जो हैं वो बहुत से क्रिकेटर्स जो हैं इसी एकेडमी से खेल कर जो हैं वो काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट तक उन्होंने रसाई जो है वो हासिल की है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर इस वक्त जो है वो खेल रहे हैं यहाँ पर, यानी अब उनकी प्रैक्टिस जो है वो जारी है। फैसल क्रिकेट क्लब की यहाँ पर इस वक्त प्रैक्टिस सेशन जो है वो हो रहा है उनका। और यहाँ पर बॉलिंग और बैटिंग जो है वो की जा रही है। ये सरगोदा क्रिकेट स्टेडियम का बाहर का मंजर है जो इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर काफ़ी करीब करीब घर जो हैं वो भी जो हैं वो तामीर कर दिए गए हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं इस वक्त जो है वो फैसल क्रिकेट एकेडमी के अंदर में आया हूँ। और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर इमरान अहमद साहब जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उनका कोई मैच है तो वो खेलने के लिए गए हुए हैं। इंशाल्लाह किस वक्त मैं सरगोदा की जितनी भी एकेडमीज़ हैं क्रिकेट की, इंशाल्लाह मैं उनके तमाम जो करता धरता हैं उनका तारुफ जो है मैं आपके साथ करवाऊँगा। और इसके साथ ही मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।